अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 31 मई 2024 बिटकॉइन की क्विक अपडेट देने वाले को। बिटकॉइन नेक्स्ट हमारे पास कौन से जोन तक जा सकता है, इसी के साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको कब बाई की पोजीशन लेना चाहिए, कब सेल की पोजीशन लेना चाहिए, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट की प्रॉपर अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीटीसी की, तो बीटीसी इधर ही आपको नज़र आ रही। बीटीसी में ये रेंज हाई बन रही, इसकी सेंटर का जो हिस्सा आ रही, तो मिड रेंज यही आ रही है और ये रेंज लो आ रही। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बीटीसी को प्रॉपर तरीके से देख लेते हो तो बीटीसी ने प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया, और मार्केट में जितना भी नीचे की साइड पे लिक्विडिटी था तो मार्केट ने प्रॉपर उसको स्विफ्ट किया, और मार्केट रेंज लो की लिक्विडिटी प्रॉपर तरीके से स्विफ्ट किए और उसके बाद वापस रेंज में आ गए। तो इधर से ये जब वापस रेंज में आ जाता है तो उधर से आपको कन्फर्म होना चाहिए कि अभी मार्केट क्या ही करेगा। मार्केट इन ऊपर की हाई की लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के लिए ऊपर ही जाएगा, जिस तरीके से प्रीवियस बिटकॉइन के अपडेट में मैंने आप लोगों को समझाया था। जब वही टाइम मार्केट 63,000 और 62,000 के लेवल पे घूम रहा था, तो वही टाइम मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश किया था कि मार्केट अभी इन ऊपर की हाई की लिक्विडिटी टारगेट करेगा और अभी ऊपर ही जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या ही कर दिया। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसे है कि मार्केट ने इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लो की लिक्विडिटी प्रॉपर तरीके से स्विफ्ट किया है, और अभी तक हमारे पास रेंज हाई की लिक्विडिटी बाकी है। लेकिन अभी हम लोग बाई की पोजीशन किधर से ले सकते हैं और कौन सा जगह से इसी एक्सटर्नल रेंज हाई की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आप लोग मार्केट के स्ट्रक्चर देखो तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रही है। आपके पास लोअर लो आ गया, इसके बाद ये आपके पास लोअर हाई आ गए, जो न्यू लो आपके पास बन गए। तो ज़्यादातर लोग ये वाला लो ले लेते हैं, लेकिन ये वाला लो ज़्यादातर इन्वेलर आता है क्योंकि इसके नीचे सिर्फ वे गए ऐसे ही। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो यही बन रहे हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये हमारे पास लोअर हाई आ गया, और लोअर हाई लगाने के साथ साथ अभी मार्केट का जो नेक्स्ट सिनेरियो बन रही, तो नेक्स्ट हमारे पास बीटीसी इसी डिमांड जोन तक आ सकते हैं और इसी डिमांड जोन से फिर पंप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बन रही, और इसी डिमांड जोन हमारे पास स्ट्रांग कैसे है और इसी तरीके से मार्केट ऊपर कैसे जा सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखो ना, तो ये मार्केट ने लोअर लो लगाया, उसके बाद लोअर हाई लगाया, अगेन ये लोअर लो लग गए सही, और उसके बाद जब मार्केट ने हायर हाई लगाया तो मार्केट ने इधर ही इंटरनल स्ट्रक्चर की आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, और उसके बाद जब मार्केट में पंप आया तो पंप में आने के बाद इधर ही आपको नज़र आ रहा है एक्सटर्नल रेंज की चेंज ऑफ करेक्टर, यानी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास इधर ही हुआ। तो इधर ही से आपको कन्फर्म हुआ कि मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश हो गए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बुलिश हो गए सही है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास डिमांड जोन जो पड़ा है, तो मार्केट ने नए इंटरनल स्ट्रक्चर की डिमांड जोन का रिस्पेक्ट किया है और उसको टेप किया है, और नए एक्सटर्नल रेंज की डिमांड जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है और उसको टेप नहीं किया। तो मार्केट जब भी इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है या एक्सटर्नल चेंज ऑफ करेक्टर कर देते हैं और उसके बाद डिमांड जोन छोड़ देता है, तो मार्केट में 90-95% चांसेस ऐसा होता है कि मार्केट आ जाए और उसी डिमांड जोन पे आपको टेप दे दे, तो उसी डिमांड जोन से फिर मार्केट बाई जाता है सही है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखो ना, तो मार्केट ने क्या ही कर दिया। मार्केट ने इधर ही आपके पास एक्सटर्नल रेंज लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट किया। जब मार्केट पंप हुआ तो इंटरनल जितना भी लिक्विडिटी था, तो आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से इंटरनल लिक्विडिटी स्विफ्ट किया। तो अभी मार्केट में ऊपर की साइड पे सिर्फ एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ा है और इंटरनल लिक्विडिटी हमारे पास सारा डाउन की साइड पे पड़ा है। और इधर ही से मार्केट ने क्या ही कर दिया, इधर ही से मार्केट ने ये लोअर लो लगाया, उसके बाद लोअर हाई लगाया, और अभी मार्केट फिर से लोअर लो बनाने की कोशिश कर रही। लेकिन अभी अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ शॉर्ट की पोजीशन की ज़्यादातर तलाश करना चाहिए, और ज़्यादातर आपको शॉर्ट की पोजीशन पे फोकस कर देना चाहिए। क्योंकि मार्केट इसी लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के लिए, इसी लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के लिए, इसी लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के लिए, और इसी लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के लिए, और इसी पेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए डाउन नहीं आएगा सही है। और इसी डिमांड जोन पे आपको टेप भी देगा, क्योंकि जब भी आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है तो फिर वही टाइम मार्केट जो डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक या पेयर वैल्यू गैप छोड़ देते हैं, मार्केट उसकी लाजिम रिटेस्ट करते हैं, और रिटेस्ट के बाद फिर मार्केट क्या ही कर देते हैं, फिर ऊपर की साइड पे जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप लोग देखो उसको थोड़ा सा समझो, तो इसी तरीके से हमारे पास हर टाइम ऐसा होता है जब भी मार्केट चाहे हम करेक्टर कर देते हैं, उसके बाद उसी डिमांड जोन का या फिर वैल्यू गैप को
रीटेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर मार्केट में पंप आता है। तो आप लोगों को मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर देता हूँ कि आप लोग फिलहाल सिर्फ सेल की साइड की पोजीशन की तलाश किया करो, और अगर आप लोगों को इन वेव में बाई की पोजीशन बन गई तो आप लोग उधर ही से सिर्फ स्कैल्प कर सकते हो, और बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको करंटली सेल की पोजीशन देगा जब तक BTC 64,000 और 63-62,000 की लेवल पे नहीं आता। सही है। और हमारा जो 22 जून बन रही, तो हमारा 22 जून किधर ही से बन रही, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, मार्केट इन लॉस की लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के लिए डाउन आएगा। तो जब भी मार्केट आपको क्या हो जाता है, जब भी मार्केट आपको इसी डिमांड जोन पे नज़र आ जाए और इसी डिमांड जोन पे आपको कोई बुलिश साइन दे दे, जैसे चेंज ऑफ करेक्टर या लिक्विडिटी या कोई और ही बुलिश साइन दे दे, आप इधर ही से बाई कर सकते हो इसके नीचे, या सेफ स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और हमारा टारगेट क्या ही होगा, हमारा टारगेट मिड रेंज होगा और रेंज का हाई होगा। तो इसी तरीके से ये BTC में ट्रेड सेटअप बन रहे, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन की वेट कर देना, क्योंकि इसी का विदाउट कंफर्मेशन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगता है। इसी है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी BTC आपको 62,000, 63,000, 61,000 की लेवल पे नज़र आ जाए, वही टाइम आप लोग आर्ट्स में अपनी बाइंग वगैरह कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा सकता है। तो अभी करंटली मेरा भी यही इरादा है, और आप लोगों को भी मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल BTC जब भी 62-63,000 की जोन में नज़र आ जाए, वही टाइम आप लोग आर्ट्स में अच्छा खासा एंट्री ले सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि फिर BTC की मार्केट भी न्यू हाई बनाएगा और आर्ट्स की मार्केट में भी अच्छा खासा पंप किया आएगा।